साल के वक्फे के बाद बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। याद होगा आपको कि शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले भारत के साथ इख्तिसादी हालात, माइशी हालात मुस्तहकम बनाने के लिए, साथ साथ पड़ोसियों की जैसी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, दोस्ताना ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक बयान दिया था। ताहम पाकिस्तान की सियासत अपनी जगह, बात भारत सरकार की करते हैं। दफ्तर खारजा के तर्जमान या जराया के हवाले से जो इतलात इस वक्त हमारे पास है वो ये है कि मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा भेजा गया है पाकिस्तान के लिए एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत के लिए जो गोवा के अंदर मुनक्किद होने जा रही है। और यह दावतनामा दो अहम शख्सियत के नाम चला गया है। एक खबर यह है कि दावतनामा पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल जरदारी बच्चू के नाम गया है और दूसरा दावतनामा जो है वो पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनके नाम चला गया है ताकि वो एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करें। याद रखिएगा एक बड़ी डेवलपमेंट तकरीबन 12 साल के बाद जो है वो सामने आ रही है, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बयानबाजियां और दीगर चीजों के बीच हालात पुरतनाव बने हुए थे। वहीं पर भारत सरकार की एक और पहल सामने आई है जहां पर जराया के मुताबिक हुकूमती सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के टॉप जज उमर अता और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल बच्चू को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के अंदर दावत दी गई है कि वो आए और यहां पर ज्वाइन करें। जो सोर्सेज दिल्ली के अंदर है उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की है कि ये एक बड़ा मुंह है और ये बड़ा मुंह एक इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव में देखा गया है, एससीओ के हवाले से देखा गया है, इसलिए ये दावतनामे जो है वो भेजे गए हैं। इधर जब हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे तो खबर पाकिस्तानी ज़राया ब्लॉग में भी ये है कि भारत की तरफ से दावतनामे दो आए हैं जी। एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आया है, एक दावतनामा फॉरेन मिनिस्टर को आया है और दोनों दावतनामे जो है दफ्तर खारजा भारत की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो भेजे गए हैं। आज ये बड़ी खबर है इस वक्त और ये अहम डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। गोवा के अंदर ये मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग के अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर ये दावतनामे कबूल होते हैं तो मजीद पेशरफ्त तो होगी दोनों मुल्कों के बीच आगे बढ़ने के हवाले से। दोनों मुल्क न्यूक्लियर मुल्क है और दोनों मुल्कों के बीच तनाव पिछले कई सालों से बना हुआ है और स्पेशली 2019 के बाद जो सिचुएशन बनी हुई है वो सबके सामने है। तो उसको देखते हुए ये बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है जहां पर दावतनामे भेजे गए हैं और अगर ये दावतनामे कबूल किए गए, एक्सेप्ट किए गए पाकिस्तान की तरफ से तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए जरूर आएंगे और उससे दोनों मुल्कों के बीच मामला जो है वो सुधर सके। डेट्स जो सामने आ रही हैं जी वो 4 और 5 मई के हवाले से भी सामने आ रही है और जरदारी साहब को गोवा आना होगा जी फर्स्ट वीक ऑफ मई में, क्योंकि 4 और 5 तारीख को ये हो रही है। और याद रखिएगा इससे पहले लास्ट टाइम पर हिना रब्बानी खर साहिबा भारत के दौरे पर आई थी, वो सन 2011 था जब एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में वो आई थी। 12 साल के वक्फे के बाद ये दोबारा फॉरेन मिनिस्टर्स आमने सामने हो सकते हैं। एससीओ के अंदर चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और इन सभी लोगों को भी दावतनामे पहले ही दे दिए गए हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। दफ्तर खारजा के जो जराया हमें कंफर्म कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव और नेशनल प्रोस्पेक्टिव में ये डिसीजंस इस तरीके से लिए जाने हैं क्योंकि जब आप एससीओ को इनकाद करते हैं तो उसमें आपने इस तरीके के लोगों को भी बुलाना पड़ता है, चाहे आपकी उनके साथ बात बनती हो, जिनमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। तो इस तरीके से दावतनामे जो है वो गए हैं। तो हिना रब्बानी खर के बाद जरदारी साहब की अगर आमद होती है तो ये एक बड़ा आइस ब्रेकिंग के तौर पर माना जा रहा है। G20 समिट के आगे पीछे के हालात को भी देखना होगा, तो उस बीच अगर ये कॉन्फ्रेंस होती है तो ये बड़ी पेशरफ्त होगी और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर दोनों ज़राया ब्लॉक जो है भारत के भी और पाकिस्तान के भी वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि दावतनामे चले गए हैं। लेकिन हमें इंतजार रहेगा दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हफ्तावार ब्रीफिंग परसों होनी है तो उसमें पता लगेगा कि और